दाल माश की रेसिपी को कभी आपने चिकन के साथ ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो आज आपको इसकी बहुत ही टेस्टी किस्म की रेसिपी बताते हैं। इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है। इसको आप बहुत ही कम चीज़ों में बना सकते हैं और इसका चिकन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक पैन चाहिए होगा। 250 ग्राम यहाँ पे दाल माश मैंने ली है। इसको मैंने भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। इसको डाल लेते हैं इस पैन के अंदर और इसके अंदर आधा टीस्पून जो है नमक डालेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी बस इतना ही डालेंगे जितने में दाल आसानी से डिप हो जाए और उसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बॉईल करने के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है रफली कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जब सुनहरी हो जाए तो इसके अंदर हमने आधा किलो चिकन डाल देना है। चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है चिकन को। चिकन के साथ यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक जो है भर के कुटा हुआ इसके अंदर डाल देना है। अब चिकन की हमने यहाँ पे लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए अच्छे से, तब तक हम अच्छे से इसको भून लेंगे चिकन को, ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है चिकन का वो भी खुश्क हो जाए और इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। चिकन के ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे 2 टमाटर जो है बारीक कटे हुए इसके अंदर डाल देंगे और साथ में इसकी हमने 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेनी है बारीक कटी हुई। अब सब्ज़ मिर्चों और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पे इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है वो सारा निकल जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाल लेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डाला है, 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर डाल लेंगे, साथ में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे। मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हमने जो दाल माश बॉईल करने के लिए रखी थी वो अच्छे से बॉईल हो गई है। पानी समेत ही हम इस दाल माश को इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और अच्छे से अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। दाल के अंदर जो पानी है अब इसको हमने खुश्क करना है, तो इसके लिए हम इसको कवर करेंगे और मीडियम आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था। अब इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर हमने मक्खन डालना है। मक्खन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मक्खन आप डाल लेते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब यहाँ पे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि मक्खन इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मक्खन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और दोबारा से थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल और जो भी इसके अंदर मक्खन डाला है वो सारा इसके ऊपर आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने कवर किया था। अब बहुत ही टेस्टी किस्म की हमारी चिकन दाल माश की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। चिकन दाल माश की इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की बनी है। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।